हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जीके का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जिसका इसमें हम टोटल कितना क्वेश्चन आपको कराएंगे, तो इसमें हम टोटल आपको जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो कितना कराने वाले हैं, तो इसमें हम टोटल देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है जीके के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग उसको देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला है प्रश्न संख्या 1, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील पर स्थित है। ठीक है, एकमात्र जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, लोकटक झील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क का क्या नाम है, तो तैरता हुआ जो राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ। ठीक है, केबुल लामजाओ। ठीक है, क्या नाम है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये कहाँ, ये आपका लोकटक झील मणिपुर पे है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, ये क्या कहता है कि तुगलमा युद्ध नीति किस शासक ने अपनाई थी। जो तुगलमा युद्ध नीति था यह कौन सा शासक ने इसको अपनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ये बाबर कब अपनाया था, तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसी समय बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति अपनाई थी। और किनके किनके बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर अब 3 को देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा है कि किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, तो चलिए इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, जो इल्तुतमिश है यह कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था, गुलाम था। ठीक है, इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, ये किसका गुलाम था, तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का संस्थापक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौरी का गुलाम था। ठीक है, और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कहा है किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शौक किस नदी को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहते हैं। ठीक है, और ये है आपका कोसी नदी जिसको बिहार का शौक कहते हैं। ठीक है, ये है बिहार का शौक है कौन, कोसी नदी। ठीक है, ये बिहार का शौक है कोसी नदी और बंगाल का शौक है आपका दामोदर नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सज़ा हो गई है तो उसको वो माफ़ कर सकती, किस अनुच्छेद के तहत, तो इसका राइट आंसर है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका 72 अनुच्छेद सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान का शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि 2 पेज में है इसका ऑप्शन, इसलिए हमको थोड़ा छोटा करना पड़ा। ठीक है, देखिए पहला दिया कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार। और मध्य प्रदेश जो ये सबसे अधिक क्या बोलते राष्ट्रीय उद्यान वाला देश है, इसलिए देश बोलते प्रदेश है। ठीक है, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य, इसलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। कौन सा स्टेट, इसलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का प्रश्न क्या है, तो बोला कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन जो उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CnH2n+2। ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, और ये जो है आपका ये किसका है, ये है एल्काइन का। ये किसका है, एल्काइन का। ठीक है, ये है एल्काइन का। और ये जो है CnH2n ये आपका हो जाएगा किसका, एल्किन का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका किसका, एल्किन का। ठीक है, ये हो जाएगा एल्किन का और ये हो जाएगा एल्केन का CnH2n। और बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा एल्किन का। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो जाएगा आपका एल्काइन का। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 जो कह रहा है कि डूरंड कप किस खेल में दी जाती है। ठीक है, डूरंड कप जो है ये आपका फुटबॉल में दी जाती है। किस में दिया जाता है डूरंड कप? तो फुटबॉल पे दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या, प्रश्न नंबर 9 कहता है कि हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है बांसुरी। ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। ठीक है, और हम लोग टॉपिक वाइज भी प्रश्न को करेंगे। आज हम इस पर 15 कराते, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपका टॉपिक वाइज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म का संपूर्ण विश्लेषण डिस्कशन करेंगे उसमें। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? पूर्व से जो पश्चिम का विस्तार है भारत का वो है आपका 2933 किलोमीटर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो यह है 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध किस वक्त लड़ा गया था? तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये मोहम्मद गोरी और किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध दोनों में लड़ा गया था। और ये किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, और 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था? विजयी हुआ था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था, और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुई थी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 12। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है कि सितार और तबले का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, सितार और जो तबला है इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने क्या किया था? सितार और तबले का आविष्कार किया था इसी के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 13। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 में क्या कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ी गई थी? तो अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, तुगलमा युद्ध नीति जब बताया तो उसी समय बताया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किनके बीच? तो ये लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, ये लड़ी गई थी कब? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, और इसी युद्ध में पानीपत का प्रथम युद्ध में ही बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति को अपनाया था। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे का प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 14 क्या है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। ठीक है, और ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, तो आप लोग वहां से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, और ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? श्वेत क्रांति जो किया गया था वो किसके उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति लाया गया था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दूध उत्पादन। ठीक है, दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति लाया गया था, और इसका जनक कौन था? तो इसका जनक था डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, कौन था? वर्गीज कुरियन। ठीक है, कौन था? वर्गीज कुरियन। और अंडा उत्पादन के लिए लाया था क्या? रजत क्रांति। ठीक है, अंडा उत्पादन के लिए क्या आया था? आपका रजत क्रांति, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आज हम लोग इतने ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपका टॉपिक वाइज अब करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।